गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि कल स्कूल जाना है, तो इसलिए कल ये वीडियो अपलोड करने के लिए अभी रात में शूट करना पड़ रहा है। तो इसलिए गुड इवनिंग। लेकिन कल जब ये वीडियो आप लोग के पास आएगा तो सर मॉर्निंग हुआ, तो उसके लिए भी गुड मॉर्निंग, अभी के लिए गुड इवनिंग और उस टाइम के लिए गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है और ये बेसिक्स हर किसी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है। इससे इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिससे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। तो भारत के पड़ोसी देश और उनकी स्थलीय सीमा, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे ढेर सारे मतलब 2-3 वीडियो अपलोड हैं और ज्योग्राफी का पूरा सीरीज मैं ख़त्म करूँगी और मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज एनिशिएंट अभी चल रहा है, एनिशिएंट का वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश और उनकी स्थलीय सीमा। भारत एक एशिया में स्थित एक देश है और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत की स्थलीय सीमा, इंडिया लैंड बॉर्डर क्या है। 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है, लैंड बॉर्डर है। भारत की तटीय सीमा, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया कितनी है, तो 61,000 किलोमीटर। भारत की कोस्ट लाइन तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा है 61,000 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों के साथ। और यहाँ पे कितने द्वीप हैं, यहाँ से यहाँ टोटल मिला के द्वीप कितने हैं, 7,516.6 किलोमीटर तक द्वीप फैले हुए हैं भारत के तटीय इलाकों में। तटीय इलाका वैसा होता है जो समुद्र के किनारे लगता है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र को तटीय इलाका कहते हैं। तो भारत का तटीय इलाका 6100 किलोमीटर तक है। भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश, अब हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश है। बांग्लादेश, चाइना। बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर तक बांग्लादेश की सीमा लगती है। चाइना की सीमा है 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा है 3,323 किलोमीटर। नेपाल की सीमा है 1,751 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा 1,643 किलोमीटर, 16,043। भूटान की सीमा 1,643 है, म्यांमार की सीमा। भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा है 106 किलोमीटर। तो बांग्लादेश की सीमा है 4,096 किलोमीटर। चाइना की सीमा है 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा है 303,223 किलोमीटर और नेपाल की सीमा है 1,751 किलोमीटर। म्यांमार की 1,643 किलोमीटर। भूटान की 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। ये भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश है। और भारत से कितनी किलोमीटर तक की सीमाएं लगती हैं वो यहाँ पे हमने पढ़ा। भारत की स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो भी है वहाँ पे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य। भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूसरे देश की सीमा कौन कौन साझा करता है, तो देखिए वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य है। उसके बाद चीन से जुड़े भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब चाइना से कौन कौन से हमारे भारत के राज्य जुड़ते हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूटी लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो इतने सारे जो हैं वो चाइना से लगते हैं। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन तिब्बत के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो एक बार बीपीएससी पे ये क्वेश्चन भी आया था मैकमोहन रेखा से संबंधित। और आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान से जुड़े भारत के राज्य कितने हैं और यूटीज, तो 3,323 किलोमीटर पाकिस्तान से जुड़ा भारत का राज्य है। तो दूरी तक और स्टेट, भारत, पाकिस्तान
से जुड़े भारत के राज्य। भारत के वैसे कौन से राज्य जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, बॉर्डर सीमा साझा करते हैं? तो गुजरात, राजस्थान। राजस्थान सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ राजस्थान ही साझा करता है। फिर है पंजाब, और यूटीज में है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा है जो 18 जुलाई 1947 में ये रेखा बनाई गई थी और रेड क्लिफ द्वारा ये बनाई गई थी। सीरियल रेड क्लिफ द्वारा ये रेखा बनाई गई थी। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ ने इसे बनाया था इसलिए इसका नाम ही रेड क्लिफ रखा गया। तो भारत की स्थलीय सीमा हमने देखा, फिर भारत की तटीय सीमा 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है टोटल, और 61,000 किलोमीटर भारत तटीय सीमा है। तो नेपाल से जुड़े भारत के राज्य, उत्तराखंड, नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं? उत्तराखंड जुड़ता है, उत्तर प्रदेश जुड़ता है, बिहार जुड़ता है, वेस्ट बंगाल जुड़ता है, सिक्किम जुड़ता है। 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से जुड़ते हैं। म्यांमार से जुड़े भारत के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ये म्यांमार से भारत के राज्य जुड़ते हैं। और अभी म्यांमार में बहुत बड़ा हादसा भी हुआ है, भूकंप आया है अभी हाल में वहाँ पे, कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले अभी म्यांमार में भूकंप भी आया हुआ है। भूटान से जुड़े भारत के राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अफगानिस्तान से जुड़े भारत के राज्य और यूटीज 106 किलोमीटर तक का सीमा साझा करता है ये लद्दाख। अफगानिस्तान से भारत का जो जुड़ता है वो यूटीज है लद्दाख। अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सा यूटीज जुड़ता है? लद्दाख जुड़ता है। डूरंड रेखा, अफगानिस्तान और भारत के बीच, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा 1896 में से बनाया गया था, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत के 5 लैंडलॉक्ड स्टेट, और भारत के अब हम लोग देखें 5 लैंडलॉक्ड स्टेट जो कि किसी भी तट से नहीं लगते हैं, वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि लैंडलॉक्ड एरिया कौन कौन है? तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। लैंडलॉक्ड किसको कहते हैं? जो कोई भी तट से ना लगता हो। सिक्किम और मेघालय केवल एक राज्य सीमा बनाते हैं। सिक्किम और मेघालय केवल एक राज्य से सीमा साझा करता है। सिक्किम वेस्ट बंगाल से और मेघालय असम से सीमा साझा करता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और यूपी सबसे ज़्यादा, अभी बिहार में भी यूपी से बहुत टीचर आए हैं, और यूपी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड, और यूटीज दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पुदुचेरी भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं, और ये 3 राज्यों में है। तो पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित यूटीज है जिसमें 4 जिले हैं और 3 राज्यों, जो कि 3 राज्यों में है। पुदुचेरी तमिलनाडु, माहे केरला और करिकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश। तो पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 4 जिले हैं और 3 राज्यों में है। पुदुचेरी, तमिलनाडु, माहे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो हम याद रखना है। तो भारत, आज हमने पढ़ा भारत के पड़ोसी देश और उनकी स्थलीय सीमा। भारत के पड़ोसी देश और उनकी स्थलीय सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फटाफट से नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इसका। अगर आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो कल ये वीडियो आप लोग को 10 बजे के बाद 10 बज के कुछ मिनट पे पोस्ट हो जाएगा, या 10 बजे मैं शेड्यूल कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।